स्वागत है आपका डार्क कहानी हिंदी में, जहां हर कहानी छुपा के रखती है एक भयानक सच। हर अंधेरा जिंदा है और हर आवाज डराने के लिए काफी है। अगर आपको पसंद है असली खौफ तो सब्सक्राइब कीजिए डार्क कहानी हिंदी और तैयार हो जाइए डर को महसूस करने के लिए। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है उसकी तीसरी आंख खुल चुकी थी। रात के 2:17 AM हो रहे थे। शीशम के पेड़ हिल रहे थे जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। गांव का नाम था चंद्रपुर। यहां एक बात मशहूर थी, कुछ चीजें सिर्फ 2 आंखों से नहीं दिखती। अमन 22 साल का लड़का शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उस रात उसने सपना देखा, एक आंख जो हवा में तैर रही थी, न चेहरा न जिस्म, सिर्फ आंख, और वो अमन को देख रही थी। सपने में आवाज आई, अब तुम भी देख पाओगे। अमन चीख कर उठ बैठा। उसकी तीसरी आंख माथे के बीच चल रही थी, जैसे बुखार। सुबह जब अमन बाहर निकला, उसे सब कुछ थोड़ा अलग दिख रहा था। लोग चल रहे थे, लेकिन उनके पीछे परछाई नहीं थी। गांव के मंदिर के पास एक बुढ़िया बैठी थी। उसने अमन को देखकर कहा, अरे इसकी आंख खुल रही। अमन का गला सूख गया। आप क्या बोल रही हो अम्मा? बुढ़िया हंसी बिना दांत के। अब तू भी उन्हें देखेगा जो यहां नहीं होने चाहिए। पहली लाश शाम होते होते गांव में हंगामा मच गया। तालाब के पास एक लाश मिली थी। अमान जब वहां पहुंचा तो सब पीछे हट गए। लाश की आंखें गायब थीं और अमन को लाश के सिर के ऊपर एक काली परछाई दिखाई। वो परछाई धीरे से बोली, तू अगला है, अंत नहीं, शुरुआत। उस रात अमन ने देखा, उसके शीशे में सिर्फ वो खड़ा नहीं था, उसके पीछे एक और आंख थी। और उसी पल गांव में तीसरी आंख वाली कहानी शुरू हो चुकी थी। तलब के पास मिली लाश के बाद चंद्रपुर गांव में शांति मर चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। दरवाजे पर ताला, खिड़कियों पर कपड़ा। लेकिन अमन सो नहीं पा रहा था। उसकी माथे के बीच अब भी जलन थी, जैसे कोई चीज अंदर से खुल चुकी हो। परछाई जो बोलती थी, रात के 1:46 AM। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। गांव की गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसे कुछ और दिख रहा था। लोगों की परछाइयां, बिना लोगों के। एक परछाई धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। परछाई ने अचानक सिर घुमाया और सीधा अमन को देख लिया। तू देख सकता है ना? अमन पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने काटते हुए पूछा। परछाई हंसी, लेकिन आवाज जैसे सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही हो। हम वही हैं जिनके लिए ये गांव कभी रोया नहीं। बुढ़िया का घर अमन को याद आया। मंदिर के पास बैठने वाली वो बुढ़िया, वही शायद जानती थी कि ये सब क्या है। सुबह होते ही अमन उसके घर पहुंचा। घर पुराना था। दीवार पर अजीब अजीब आंखों के निशान बने हुए थे। बुढ़िया ने दरवाजा खोला। उसने अमन के माथे को देखा और तुरंत पीछे हट गई। मैंने कहा था, तीसरी आंख खुल गई है तेरी। अमन चिल्लाया, ये क्या है? मुझे सब दिखता जा रहा है जो नॉर्मल नहीं है। बुढ़िया ने धीरे से कहा, ये वरदान नहीं, ये सजा है। 30 साल पुराना राज। बुढ़िया का नाम था धाणी अम्मा। उसने बताया, 30 साल पहले इसी गांव में कुछ लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया था। कुछ लाशों को बिना पहचान, बिना नाम, जिंदा ही दफना दिया गया था। अमन के कान घूमने लगे। जब सच दबा दिया जाता है, धाणी अम्मा बोली, तो कुछ लोगों की आंख खुल जाती है ताकि वो सच को दोबारा देख सकें। दूसरी लाश उसी दिन शाम को एक और लाश मिली। इस बार स्कूल के मास्टर जी की। उनकी भी आंखें नहीं थी, लेकिन अमन ने जो देखा वो किसी और ने नहीं देखा।  मास्टर जी की लाश के पास 3 परछाइयां खड़ी थीं।
और उनमें से एक ने अमन की तरफ उंगली उठाकर कहा, अब तू देख रहा है, अब तू बताएगा। आग का असर उस रात अमन ने खुद को शीशे में देखा। उसकी नॉर्मल आंखें ठीक थीं, लेकिन माथे के बीच एक हल्की सी लाइटर बन चुकी थी, जैसे कोई आंख अंदर से खुलने की कोशिश कर रही हो। तभी उसके कान में एक आवाज गूंगी, अगर तू सच बोलेगा तो हम रुक जाएंगे, अगर चुप रहा तो सब अंधे हो जाएंगे। अमन की सांस तेज हो गई। उसे समझ आ गया, तीसरी आंख खुलने का मतलब सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि फैसला लेना था। अमान अब नॉर्मल नहीं रहा था। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। गांव वाले उसे देखकर नजरें चुरा लेते थे, जैसे अमन नहीं कोई बुरी निशानी चल रही हो। मंदिर के नीचे ढाणी अम्मा ने अमन को मंदिर के पीछे बुलाया। वहां एक पुराना पत्थर था जिसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा दबा हुआ था। यहीं से सब शुरू हुआ था, धानी अम्मा बोली। दरवाजा खोला गया, नीचे से एक ठंडी हवा निकली और साथ में एक अजीब सी बू, पुरानी मिट्टी और बंद कमरों की। अंदर सिर्फ एक चीज रखी थी, एक पुरानी डायरी। खून से लिखी हुई बात डायरी खोलते ही अमन का सर घूमने लगा। पेजेस पर लिखा था नाम, तारीख और फिर एक ही लाइन बार बार, हम अंधे नहीं थे, हमने अंधा बनना चुना। डायरी में लिखा था कि 30 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने बाहर से आए मजदूरों को चोर समझकर पकड़ लिया था। बिना सबूत, बिना सुनवाई उन्हें जिंदा ही पुराने कुएं और कमरों में बंद कर दिया गया। और जब आवाज आनी बंद हुई, गांव ने खामोशी चुनी। आंख का दर्द जैसे जैसे अमन पड़ रहा था, उसके माथे के बीच तेज जलन होने लगी। उसने आंखें बंद की और उसी पल उसने देखा एक कमरा अंधेरा, लोग चीख रहे हैं और गांव के लोग कानों पर हाथ रखकर बाहर खड़े हैं। अमन चीख कर पीछे गिरा। धानी अम्मा कांप रही थी। अब तू सिर्फ देख नहीं रहा, तू महसूस भी कर रहा है। तीसरी आंख खुल गई उस रात। अमन को सपना नहीं आया और कमरा बदल चुका था। दीवारों पर पर्चियां चिपकी हुई थीं और बीच में खड़ी थी वो बिना आंखों वाली शख्सियत जो पहली लाश के पास थी। इस बार उसने अमन के माथे पर उंगली रखी। अब पूरी तरह देख। तेज रोशनी हुई। अमन के माथे पर तीसरी आंख खुल चुकी थी। उस आंख से सिर्फ भूत नहीं, पाप दिखते थे। सुबह गांव में अफवाह फैल रही, जो भी अमन को देखता है उसे अपना सच दिख जाता है। लोग अमन से भागने लगे, लेकिन रात होते ही तीसरी लाश मिली। इस बार लाश के पास डायरी का एक पेज रखा था और उस पे लिखा था, सच लिखा जा रहा है, चाहे तुम देखो या नहीं। अमन समझ चुका था, यह सिर्फ शुरुआत थी। जब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा, तीसरी आंख लाशें दिखती रहेगी। ये थी तीसरी आंख पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। पार्ट 2 सुनने के लिए डाक कहानी हिंदी को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं पार्ट 2 में।